रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इस वक्त हम बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। सर मैसेज देख लें सबके। अब सही है। अच्छा, ठीक है। तो भाई हम पढ़ रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 1 4 3 एंड 7। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, 1 4 3 एंड 7 में कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का पता होना जरूरी होता है। अब वो 1 और 7 को मैंने एरो से हाईलाइट किया हुआ है। वाई? बिकॉज दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये दोनों इस तरह से जो है, ये इस तरह दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। इसके अलावा जो दो नंबर्स हैं इस मैट्रिक्स में, दे आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो दो डायगोनल एलिमेंट्स भी हो गए और दो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। सही है जी। अब एडजॉइंट में क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ पॉइंट्स में ताकि आपको याद रहे। एडजॉइंट में ये होता है कि चेंज चेंज पोजीशन ऑफ, ये रिप्लेस भी अच्छा है, रिप्लेस पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, चेंज साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है जी। एक तरफ हो गया रिप्लेस करना है, आपने क्या रिप्लेस करना है, पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं डेटा में, उनके आपने जो है वो पोजीशन चेंज करनी है, और जो नॉन डायगोनल है उनके आपने साइन चेंज करना है। साइन का मतलब क्या है कि अगर प्लस है तो माइनस करना है, और अगर माइनस है तो प्लस करना है। सही है। इसी तरह पोजीशन चेंज करनी है। जैसे 1 और 7 है, उनकी पोजीशन, क्योंकि वो डायगोनल है 1 और 7, तो उनकी आपको पोजीशन चेंज करनी होगी। जब आप पोजीशन चेंज करेंगे तो ये करेंगे आपके 1 की जगह 7 और 7 की जगह 1 लिख देंगे। आइए आपको दिखाते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए इक्वल्स टू, देखिए अब यहाँ आ जाएगा 7 और यार आ जाएगा 1। 7 और 1 की हमने जगह क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। अब ये -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 4 था तो माइनस का 4 हो गया, और ये प्लस का 3 था तो ये माइनस का हमने 3 कर दिया। तो जैसा कि आपने देख लिया कि हमने क्या किया, वी हैव चेंज the place या position of diagonal elements and the sign of non-diagonal elements. So this is called adjoint of A. क्या कहलाएगा? adjoint of A कहलाएगा। ठीक है जी। होप के बात आपको समझ में आ गई है। वो नजर नहीं आ रहा है, adjoint of A लिखा हुआ है ना। तरीका ये है, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट। ओके, देखा आपने, एडजॉइंट ऑफ ए नजर आ गया आपको लिखा हुआ। ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, ये है आंसर एडजॉइंट ऑफ ए का। ठीक है। एक सवाल अब और करेंगे, अब थोड़ा हम जल्दी करेंगे। ठीक है ना सवाल। नहीं, 3 और 4 जो नॉन डायगनल है, जो इस एरो के थ्रू है ना वो डायगनल होते हैं,
और एक और एरो मैं आपको बता दूं कि नॉन डायगोनल कौन से होंगे इसके लिए, अभी आपको समझा देता हूँ कि नॉन डायगोनल कौन से होते हैं। एक और एरो मैं बना रहा हूँ अलग कलर का। इस जो हमने एक अलग कलर का हमने आपने देखा रॉ बना दिया। दूसरा जो हमने एरो बनाया ना, ये शो कर रहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि इस तरह से जो है वो डायगोनल है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल है, सिंपल इज दैट। और मैंने फिर आपको आंसर में भी आप देख सकते हैं कि डायगोनल की मैंने जगह और नॉन डायगोनल का मैंने साइन चेंज कर दिया। सही है जी। अब एक और सवाल लेते हैं, और अगले सवाल में हम ये करेंगे कि फाइंड joint of following matrix. Find adjoint of the following matrix. Find adjoint of the following matrix. Okay. B equals to 9, 8, 6, 7. ठीक है जी। अच्छा जी, ये अपना मैट्रिक्स बी। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, आपने लिख लिया। अब इसका क्या क्या आंसर होगा, यहीं से बराबर में लिख देते हैं। बी इक्वल्स टू, अब 9 और 6 की जो है ना, 9 की जगह चेंज हो जाएगी 6 से, तो 7 से, तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9। दोनों की जगह क्या हो गई जी, चेंज हो गई। ठीक है, 9। अब यहाँ प्लस का 6 हो तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है जी। हो गया, तो दिस इज द आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप के, अच्छा अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट तो आपके समझ में आ गया। अब हम अगेन टॉपिक चेंज कर रहे हैं, तो अच्छी तरह इसको देख लें आप। 2 सवाल हो गए। आप जो भी, अब एडजॉइंट कहाँ काम आएगा देखें। अब हम इन दोनों को मर्ज करने जा रहे हैं। एडजॉइंट से पहले मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स समझाया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंबाइन एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट। हेडिंग डालेंगे अगली, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, द हेडिंग इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, अब हेडिंग डाली ना आपने, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। स्क्रीन थोड़ी ऊपर करें भाई, हाथ क्या, मैं अभी कर रहा हूँ थोड़ी ऊपर, आइंदा नहीं करूंगा ऊपर। पहले से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है ना।
अच्छा जी, इनवर्स ऑफ अ मैट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 upon determinant of A हाँ सही multiplied by चला गया 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of A। ठीक है जी, इसको सेंटर में कर देते हैं, इसके नीचे डिवाइड का साइन लगा देते हैं यहाँ से। समझ में आ रहा भाई? 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of A, ये है इसका फॉर्मूला। यानी आपको क्या करना होगा, किसी भी एक सवाल को अगर आप लेते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों करने होंगे। जब आप डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों आप कर लेंगे, ठीक है जी, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा अगर किसी ने डिटर्मिनेंट वगैरह का नहीं लिया था स्क्रीनशॉट, तो मैं दिखा दिया दोबारा। अब्दुल वहाब आप भी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और। ये पूरा एडजॉइंट का है, डिटर्मिनेंट का है, और ये अभी हम एक, क्योंकि अभी एक और सवाल हम करने वाले हैं। ये है जी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बाद अब आ गया इनवर्स। इनवर्स में अब क्या करना है आपने, अब दो स्टेप्स में ही सवाल, 2 या 3 स्टेप्स में सवाल होगा। ठीक है जी, एक तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा पहले, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। ठीक है जी, तो अभी हम सबसे पहले एक नया सवाल लेते हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है जी, एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपने नहीं देखी मेरी पिछली वीडियो, तो मेरी कराची एजुकेशन फोरम जो मेरा चैनल है उस पर डिटर्मिनेंट की डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर जैसा कि अब्दुल वहाब आप हैं, आपने शायद नहीं देखी होगी, तो वहाँ से जाकर आप काफ़ी कुछ आपको डेटा मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। 1024। ठीक है जी, आज से पहले की तमाम वीडियोस हमारे नेटवर्क पे अपलोडेड है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टेप, अब इन्वर्स जब हम निकालेंगे इस सवाल का, तो ये कुछ स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, तो 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 0 क्लोज। तो डिटर्मिनेंट बराबर किसके हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 0 0, तो द आंसर इज 2। ठीक है जी, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 2, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, सो द आंसर इज, ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारे पास इसका 2। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 ही लिखेंगे पहले, तो स्टेप नंबर 2, जॉइंट ऑफ ए। जॉइंट ऑफ ए भी आपको पता है, ए इक्वल्स टू जॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब आपको पता दो की वैल्यूज चेंज होंगी, दो के साइन चेंज होंगे, ठीक है ना। 1 की जगह आ जाएगा 2, और 2 की जगह आ जाएगा 1, प्लस का 4 माइनस में, तो 4 में चेंज हो जाएगा, 0 का ना कोई साइन ही नहीं होता, 0 ना ही प्लस का होता है ना ही माइनस होता है, 0 इज बेसिकली अ न्यूट्रल नंबर, तो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, प्लस होता तो माइनस कर देते, माइनस होता तो प्लस कर देते, 0 नेवर चेंजेस, 0 में कोई चेंज नहीं आता, तो 0 हमने 0 छोड़ दिया 0 को। अच्छा, इसके बाद है एडजॉइंट ऑफ ए भी हो गया। अब हम यहाँ ये वाला जो फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 3 में। A inverse equal to 1 upon determinant of A, determinant of A का जो आंसर है वो है 2, मल्टीप्लाइड बाय का साइन मल्टीप्लाई आ गया, जॉइंट ऑफ ए को हम कहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी, डिवीजन का साइन यहाँ से लगा देते हैं, अच्छा जी। अब ए इनवर्स के लिए 1/2 को इस मैट्रिक्स से क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2/2 अभी अगेन फॉर्मेट सेल में जाना होगा, नंबर, अच्छा जनरल, ओके, 2/2 करते हैं, हो जाएगा, 0, ओके, देखिए डायरेक्ट उसने सॉल्व कर दिया, 1 आ गया, 2/2 ना, एक और तरीका है, ब्रैकेट में लिखते हैं 2/2, अब देखते हैं, अभी 1 हो गया, इसको वो वाला करना होगा फॉर्मेट, टेक्स्ट, अब सही होगा, ठीक है। अच्छा, तो 2/2, 0/2
ठीक है ना, -4/2 -4/2 1/2। सबके नीचे क्या आ जाएगा जी? सबके नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है जी, -4/2 ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अगले स्टेप में उसको सॉल्व 2/2 1 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, 1/2 1/2 ही रहेगा और -2 -2 ही रहेगा। ठीक है ना, तो दिस इज द आंसर ऑफ इनवर्स ऑफ ए। अब इस पे हम मैट्रिक्स लगा साइन लगा देते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है जी, कितने स्टेप्स में हुआ? 1 2 और 3 स्टेप्स में टोटल सवाल हुआ। अब आपने क्या करना है, अब अगला सवाल आपने करना होगा, इसको कॉपी भी कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देन एक सवाल आपको देता हूँ, इसका इन्वर्स मालूम करेंगे आप। ठीक है, a इक्वल्स टू 14 13 17 18। ये वैल्यूज हैं, आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट किस तरह से मालूम होगा? इसी तरीके से मालूम होगा जैसे मैंने ये स्टेप्स में किया। समझ में आ गई बात? तो आज यहीं पर अख्ताम पसीर कर रहे हैं। ठीक है ना, बीकॉम पार्ट 1 वाले ज़रा सुन लें कि अब कल क्लास होगी हमारी, अब और कोई क्लास हमारी नहीं होगी मज़ीद। तो ऑफिस से मैं लेट हो गया, इस वजह से बाद कल हमारी क्लास होगी। तो कल हमारी फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह। फर्स्ट ईयर वाले 6 बजे आएंगे, सेकंड पार्ट 1 वाले भी 6 बजे आएंगे। आप लोग कल 6 बजे पहुंच जाइएगा, बिल्कुल डॉट 6 बजे पहुंच जाइएगा। सही ना, मैं कल 6 बजे तक लाजमी पहुंच जाऊंगा। वैसे भी कल मेरा ऑफ होता तो इंशाल्लाह बहुत इजीली मैं पहुंच जाऊंगा। ये भी जहन में रखिएगा कि मैं आ जाऊंगा उस टाइम पे। ठीक है, चलें, आज का बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।